ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा ऑर्थो सेंटर के बारे में। थ्री पॉइंट वन टॉपिक है आपके पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है सर, कैसे काम होता है इसके अंदर, अभी बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या चीज होती है, ये एक ट्रायंगल से मैं आपको समझाता हूँ। बात बहुत अच्छे से ज्यादा बेहतर क्लियर होगी एज कंपैरेटिव टू। भाई मेरे पास आ गया एक अदद ट्रायंगल। मैंने कहा भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। फिर वहां से मिस्टर अली ने कहा सर अगर आप गौर से देखें तो ए से बी आपको देखेगी L1। ठीक है मैं करवा दूंगा, टेंशन न लें। आपने कहा सर अगर हम ए से बी की बात करें तो वहां से हमें L1 मिलता है, क्योंकि सर L1 तो एक लाइन है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर आपने कहा सर इसी तरह हमें B से C L2 मिलेगा और इसी तरीके से हमें C से A L3 मिलेगा। ये बात तो खैर पुरानी है, कोई नई बात तो नहीं है सर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होता है कहाँ पर? ऑर्थो सेंटर हमेशा एल्टीट्यूड पर बनता है। सर वो तो आपने समझाया था हमें एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड बच्चों आपके पास कैसे होता है? एल्टीट्यूड का मतलब आपके जहन में क्या आ जाएगा भाई? एग्जैक्ट 90 डिग्री। मतलब अगर मैं ए से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये जो लाइन ए से गई है कहां पर? BC पर। मेरे दोस्तों क्या ये 90 बनेगा या नहीं बनेगा? यहां से देखो, मुझे बताओ। जो मैंने लाइन अभी फेंकी आपके पास, कहां से कहां पर? बेटा अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं, एक मिनट सब्र कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये देखा कि मैंने अभी जो एक लाइन बना, ए से एक लाइन ड्रॉ करी, कहां पर? BC पर। और ये लाइन आपको बिल्कुल BC के परपेंडिकुलर दिख रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी, बाकी लोग भी जरा कमेंट में बताइए चैट बॉक्स में कि क्लियर है बच्चों को बात या नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके, अब इसी सर तरीके से जी जी। सर मैंने अभी लेट ज्वाइन की है क्लास, तो आप मुझे एक बार बच्चे बता मैं देंगे ये। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन तो मैं समझा रहा हूँ। बेटा अभी हम बात कर रहे थे अलीशा बेटा ऑर्थो सेंटर के बारे में। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बनाना। ऑर्थो सेंटर क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ बनता है? एल्टीट्यूड के अंदर बनता है ऑर्थो सेंटर। और कैसे बनेगा सर, उसके बारे में सर बता रहे थे बेटा। फर्स्ट वी सपोज अ ट्रायंगल ABC, sorry, ABC is the vertices of a triangle. L1, L2 and L3 are the equation of the side of the triangle. First we draw a altitude from A to BC। तो जैसी बेटा अलीशा मैंने A से BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो मुझे बताओ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको मैं नाम दे रहा हूं लाइन 4 का। तो लाइन 4 ही जाएगी ना बेटा ए से। अगर L2 पे मैं जा रहा हूं तो मैंने L4 का नाम दे दिया। और बताओ L4 एंड L2 आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं?
जी सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और हमेशा परपेंडिकुलर ही होने चाहिए इसके अंदर ये। अब आ गए हैं आवेद को भी जरा ये समझा दें। बेटा देखो, मैं बात कर रहा था ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन से आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो। ऑर्थो सेंटर हमेशा आपके पास कहाँ होता है, एल्टीट्यूड के अंदर पाया जाता है। और एल्टीट्यूड क्या होती है, ट्राइंगल से ऑपोजिट साइड पर एक जो लाइन ड्रॉ होती है और हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। ये मैं आपको भी करवा रहा हूँ इसका केस 1 कि ये एक तरीके से भी हो सकता है। आवेद बेटा मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, 3 वर्टेक्स ड्रॉ करे, 3 वर्टेक्स ड्रॉ करने के बाद लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का नाम दिया। पहला मैंने एल्टीट्यूड बनाया, कहाँ से एल्टीट्यूड बनाया, फ्रॉम ए। तो फ्रॉम ए से एक लाइन खींची, कहाँ पर, L2 पर। और जैसी लाइन L2 पर गई तो मुझे क्या मिला, आपने कहा सर ये जो लाइन L4 पे गई है ये लाई का परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा आपके पास, L4 निकालने के लिए हम क्या चीजें यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। L4 जब L2 पे गई तो परपेंडिकुलर हो गया। और अब इससे हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं भी थोड़ी देर में। फिर वकास ने कहा सर हो सकता है कि एल्टीट्यूड B से आ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे। वकास ने कहा सर अगर एल्टीट्यूड B से आ रहा हो तो क्या करेंगे। मैंने कहा भाई अगर B से आ रहा होगा तो बेटा इस तरीके से वर्कआउट करेगा ये। अब आपने कहा सर इट्स अगेन अ एल्टीट्यूड, कहां से आया आपके पास, B से आया। B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कहां पर आया सर, L3 मतलब AC पर आया। जहां पर मैं जरा हाइलाइटर यूज करता हूं, जहां पर ये दोनों लाइंस यानी कि L3 और L4 आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसका नाम होगा बच्चों क्या मेरे पास, ऑर्थो सेंटर O। आई बात समझ में यहां तक प्यारे दोस्तों को या नहीं। जी सर। जी सर। यस सर, क्लियर है। अब देखो वर्किंग रूल क्या होगा इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। पहला वर्किंग रूल, वर्किंग रूल 1 होगा, अगर आप फ्रॉम ए से जाते हो, फ्रॉम ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ होने का मतलब क्या हो जाएगा, L1 प्लस के L3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये हम सॉल्व करके M1 कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कहा भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। फिर वकास ने कहा सर ये जो L1 प्लस के L3 है, जब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही है तो कहाँ पे ड्रॉ कर रही है, BC पे ड्रॉ कर रही है। ये देखो एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉप हो रहा है, AC से, A से BC पर। तो हम सर L2 से M2 निकालेंगे। मैंने कहा जी हाँ, कंसीडर L2 फॉर M2। ओके सर, अब क्या हो जाएगा भाई, आपने यहाँ से काम किया तो आप सिंपल है, परपेंडिकुलर है दोनों, तो क्या बोलोगे M1 और M2 इज इक्वल टू -1। जी प्यारे दोस्तों, ये वर्किंग रूल समझ आया या नहीं आया। जी सर आ गया। बाकी लोग कमेंट कीजिए, मिस नूर, एमन, अलीशा, शाफैन, इखलाक, मुइजुर रहमान। जी सर, क्लियर है। शाफैन ओके जी, और क्लियर है। ओके दोस्त। चलिए जरा से ऊपर कर लें। मैं भी वकास ऊपर करो, टेंशन ना लो।
ये लीजिए वकास। फिर आप इस पर आ जाओ। मैं अब जरा एक और चीज समझा दूं। फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी से गए तो फ्रॉम बी के लिए क्या होगा आपके पास, L1 प्लस के L2। ओके सर। अगर हम फ्रॉम बी से जाते हैं तो क्या होगा, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, M1 डैश आ जाएगा। फिर L3 पे जा रहा है सर, तो L3 आपके पास क्या हो जाएगा सर, L3 से कंसीडर L3, सॉरी, कंसीडर L3 फॉर M2 डैश। फिर लगाओगे रूल, M1 डैश इंटू M2 डैश इज इक्वल टू माइनस का 1। ये वाली वर्किंग किसके लिए करी हमने, फॉर L4, और ये करेंगे फॉर L5। हाँ जी बेटा, समझ में आई किस तरह की वर्किंग है ये। जी सर आ गए। तमाम लोग कमेंट्स कीजिए भाई, किसी को किसी भी तरह का इशू प्रॉब्लम तो बेटा हुक्म कीजिए। सबको क्लियर है बेटा बात या नहीं? यस सर क्लियर है। ओके जी। चलो बेटा अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पर। और इसका क्वेश्चन क्या है, दो ही क्वेश्चन है पूरी बुक में हमारे पास इसके। और वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन 15 के पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 16। कुल मिला के दो क्वेश्चन के 4 पार्ट और एक एग्जाम्पल है। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। और बहुत ही आसान है, समझ में आएगा आपको, बेफिक्र हो जाइए। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग अभी हम बनाते हैं वर्किंग रूल के लिए। आ जाए अब आप क्वेश्चन नंबर 15, उसका पहला पार्ट। और मैं अब ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। भाई जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं तो यकीन करें अपना काम आसान करने के लिए ना हमेशा एक टीम ट्रायंगल बनाता था। और सर मेरे कहते थे मेरा बेटा एक ट्रायंगल पे काम हो सकता है तो फिर 3 क्यों बनाते हो। मैंने कहा सर वो एक मसला है मुझसे नहीं, ये फिर आगे मसला कर देता है मुझे ये। सर ने कहा भाई देख लें, आपकी मर्जी यार। देखो बन गई लाइन। अब मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये रहा ओ वाला पॉइंट, ए
बी और हो गया सी। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ा, सुनिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थोसेंटर of the triangle formed by the line A से B L1 है, x plus y minus 6 is equal to 0 L1। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बुक में अरेंजमेंट सेट नहीं है, मैं अरेंजमेंट सेट करके लिख रहा हूँ। L1 L2 और लास्ट में आ गया आपके पास L3। सर जी बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मेरे दोस्तों। अब मैंने काम अपना किया आसान कि मैंने सब चीजों को सेट कर दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि मुझे काम करने में टेंशन वेंशन बिल्कुल भी ना हो। सही है जी। आप बोलेंगे सर ये तो अब तक फिट मामला चल रहे हैं बहुत, ये चीज भी आसान लग रही है और हम कर भी सकते। तो मैंने कहा भाई बिना टाइम जाया किए बगैर क्लास आ जाओ कहाँ पर, फॉर L4 यानी कि फॉर दिस लाइन। तो फॉर L1 के लिए वहां से वकास ने कहा सर L1 के लिए आप फौरन से कंसीडर कर लें L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, सॉरी L1 प्लस के L3। मैंने कहा ठीक है वकास। तो मैंने फौरन से बेशतर वैल्यू पुट करी, x प्लस वाई माइनस 6 प्लस के टाइम्स ऑफ 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और वकास ने कहा सर आप नाम दे दीजिए इक्वेशन ए का। फिर वहां से मिस नूर ने कहा सर अब इसे अरेंजमेंट करके दिखाइए आप। मैंने कहा अच्छा जी। अरेंजमेंट करके दिखाया मिस नूर ने, और अरेंजमेंट बहुत बेहतरीन करके दिखाया। फिर मिस नूर ने कहा सर आ जाए आप जरा वो कॉमन शॉमन लेके दिखाइए, ये और ये और ये और ये कॉमन शॉमन लेने की बात हो गई। तो बच्चों x कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 5 के। y कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 के। इसी तरीके से माइनस 6 प्लस 2 के। यहां तक आई बात समझ में प्यारे बच्चों को या नहीं? चैट में यस या नो? ओके। अब आपने कहा सर m1 कैलकुलेट कर लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। मैंने कहा सर बेहतरीन हो गया, ये तो आपने m1 निकाल लिया और हमें m1 समझ में भी आ गया। सर अब क्या करेंगे, फॉर m2 कंसीडर L2। मैंने कहा सही है भाई। तो L2 कितना हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और वहां से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया स्लोप कितना हो जाएगा हसन, -1 ओवर -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। मेरे दोस्तों यहाँ तक बताओ सबको मेरी बात क्लियर हुई या कुछ मसला है? क्लियर है सर। सही, बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। इसी के बाद अब हम क्या करेंगे,
यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं यार, वो पिच पिच ना हो जाएगी। अब लगेगी हेडिंग किसकी भाई, टू फाइंड के। तो के के लिए क्या करोगे, सिंस L2 is perpendicular to L1 and L3, सो के बाद हमेशा तो ही आया है, सो के बाद तो क्या लिखोगे बेटा, आपने लिखा सर, इसीलिए हम ले रहे हैं M1 M2 इज इक्वल टू -1। M1 की जगह दोस्तों क्या पुट करोगे, ऊपर से माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस के 1 प्लस 5 के अपॉन 1 माइनस 3 के। ओके सर लिख दें। माइनस 1 प्लस 5 के अपॉन 1 माइनस 3 के अपॉन 1 माइनस 3 के इंटू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 के 3 माइनस 9 के। मैंने इसको इससे भी मल्टीपल दिया और इससे भी मल्टीपल दिया और वहां शिफ्ट करवा दिया। 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 के -2 इज इक्वल टू -14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और जैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास 2 1 जा और 2 14 जा। के किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/7। आई बच्चों बात समझ में यहाँ तक या बाउंसर? समझ आ गया सर। मैं जरा थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके ये फिगर तक पहले सबको समझा दूं, दोबारा ताकि ना जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उनको आसानी हो जाए। Okay, now equation number A becomes, जल्दी से मैं इक्वेशन A यहाँ लिखता हूँ और फिर देखते हैं कितना आ रही है भाई। इक्वेशन A आपके पास हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 6 प्लस 1/7 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जल्दी से मेरे दोस्तों मुझे L4 की इक्वेशन बताओ कितनी है। जल्दी से L4 की बताओ इक्वेशन। सेवन एक्स 7y 6 7 42
5x 3y -2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, 12। 12x 4y प्लस का 44। 4 कॉमन ले लो बेटा यहाँ से। सर L1 में -6 नहीं था? एक मिनट जी बेटा, सॉरी -6 जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 40। ये करेक्शन थी तो मैंने इसको सही कर दिए। 4 कॉमन लीजिए, तो 4 कॉमन लेने पे कितना बन जाएगा, 3x प्लस 1y -10 इज इक्वल टू 0, मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट। तो y इज इक्वल टू 10 और माइनस का 3x, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। बेटा अभी जो से हमने L4 निकाली है, L4 तक मेरे दोस्तों किसी भी तरह का कोई मसला है तो बताओ। सर ये वाई को सब्जेक्ट क्यों लिया? क्योंकि वकास बेटा मुझे पता है क्या करना है। मुझे यहाँ पर जो है इनमें L4 निकाली, L4 निकालने के बाद जब मैं अभी L5 निकालूंगा ना, L5 जब मैं निकालूंगा यहाँ से, ये जब अभी मैं फाइंड करूंगा इसके बाद, तो फिर जब मैं यहाँ पर इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा तो तभी तो वो निकल कर आएगा वकास मेरे पास, यानी कि ऑर्थो सेंटर वाला। मतलब वहाँ वाई की वैल्यू पुट करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जी हाँ, मैं बस बताना भूल गया था कि आप जब बच्चों L4 और L5 निकालोगे और जब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लोगे तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। सही है बेटा। मैं जरा काम यहाँ पे लाके रोकूं ताकि आप लोग सुकून से नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें।